एक बेटे का बूढ़ी माँ के लिए कर्तव्य। ये क्या कर रही हो निशा तुम? अपनी पत्नी निशा को कमरे में एक और चारपाई बिछाते देख मोहन ने टोकते हुए कहा, माँ के लिए बिस्तर लगा रही हूँ। आज से माँ हमारे पास सोएगी। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ हमारे कमरे में, और हमारी प्राइवेसी का क्या? और जब अलग से कमरा है उनके लिए तो इसकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है मोहन। जब से बाबूजी का निधन हुआ है तब से माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तुमने तो स्वयं देखा है। पहले बाबूजी थे तो अलग कमरे में दोनों को एक दूसरे का सहारा था, मगर अब मोहन बाबूजी के बाद माँ बहुत अकेली हो गई है। दिन में तो मैं आराध्या और आप उनका ख्याल रखने की भरपूर कोशिश करते हैं ताकि उनका मन लगा रहे, वो अकेलापन महसूस ना करें, मगर रात को अलग कमरे में अकेले नहीं, वो अब से यहीं सोएंगी। मगर अचानक ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बातों को। मोहन, हर बच्चे का ध्यान उसके माता पिता बचपन में रखते हैं, सब उसे उनका फ़र्ज कहते हैं। वैसे ही बुढ़ापे में बच्चों का भी यही फ़र्ज होना चाहिए ना। और मुझे याद है, मेरा तो दादी से गहरा लगाव था, मगर दादी को मम्मी पापा ने अलग कमरा दिया हुआ था और उस रात दादी सोई तो सुबह उठी ही नहीं। डॉक्टर कहते थे कि आधी रात उन्हें अटैक आया था। जाने कितनी घबराहट परेशानी हुई होगी, और शायद हम में से कोई वहाँ उनके पास होता तो शायद दादी कुछ और वक्त हमारे साथ। मोहन, जो दादी के साथ हुआ वो मैं माँ के साथ होते हुए नहीं देखना चाहती। और फिर बच्चे वही सीखते हैं जो वो बड़ों को करते देखते हैं। मैं नहीं चाहती कल आराध्या भी अपने ससुराल में अपने सास ससुर को अकेला छोड़ दे, उनकी सेवा ना करे। आखिर यही तो संस्कारों के वो बीज हैं जो कि आने वाले वक्त में घनी छाया देने वाले वृक्ष बनेंगे। मोहन उठा और निशा को सीने से लगाते हुए बोला, मुझे माफ़ करना निशा। अपने स्वार्थ में मैं अपनी माँ को भूल गया, अपने बेटे होने के कर्तव्य को भूल गया। और फिर दोनों माँ के पास गए और आदरपूर्वक उन्हें अपने कमरे में ले आए। घर का प्रत्येक सदस्य अपना कर्तव्य क्या है ये बात जिस दिन समझ लेगा, हमारा घर साक्षात स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ ज़रूर लिखें।